आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो कोकरोच जनता पार्टी का बड़ा ऐलान, छात्रों को गिरफ्तार कर सरकार तोड़ रही है समझौता, फिर आंदोलन की दी है चेतावनी। कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने चेताया है कि यदि हमें सरकार से लिखित समझौता नहीं मिलता है, एफआईआर वापस नहीं ली जाती है, तो प्रदर्शनकारियों को रिहा नहीं किया जाता है तो हम दोबारा आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। दरअसल कई राज्यों में छात्रों की गिरफ्तारी और परेशान किए जाने की खबरें आने के बीच कोकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने जो है केंद्र सरकार पर 25 जुलाई को हुए समझौता का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं कोकरोच जनता पार्टी का कहना है कि आंदोलन वापस लेने के बावजूद देश के कई राज्यों में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जारी है। वहीं कोकरोच जनता पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द लिखित समझौता नहीं दिया, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली और छात्र जो गिरफ्तार है उनको रिहा नहीं किया तो वे फिर से देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। दरअसल कोकरोच जनता पार्टी सोमवार को राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी कहा कि यदि हमें सरकार से लिखित समझौता नहीं मिलता है तो एफआईआर वापस नहीं ली जाती है और गिरफ्तार छात्रों को रिहा नहीं किया जाता है तो हम दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तो ये अपडेट से दोस्तों फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों देश में जल्द चलेंगे 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोट, ट्रायल के लिए छपेंगे 200 करोड़ के नए नोट, सामान्य कागज के नोट भी रहेंगे चलते। दोस्तों यहाँ पर जो नोट्स है उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल बात ये दोस्तों की भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जो है करेंसी सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल देश में जल्द ही 10 रुपए 20 रुपए के प्लास्टिक नोट देखने को मिलेंगे। ट्रायल के तहत 200 करोड़ रुपए के प्लास्टिक के नोट छापे जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुराने कागज के नोट जो है अभी चलते रहेंगे, यानी पुराने जो कागज के नोट है वो पहले की तरह जो है वो चलते रहेंगे। दरअसल बाजार में जल्दी आपको 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अब नजर आएंगे। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 100 करोड़ यानी टोटल 200 करोड़ रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक से बड़े नोट छापेगा। ये प्लास्टिक करेंसी ट्रायल की तरह मतलब ट्रायल करने के लिए जो है वो छापी जाएगी। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में दी। हालांकि जो प्लास्टिक के नोट है उसका ट्रायल कब शुरू होगा इसकी कोई तारीख नहीं बताई गई है दोस्तों, और कागज की जो मौजूदा करेंसी है वो यहाँ पर चली रहेगी, यानी इसको बंद नहीं किया जाएगा। तो ये अपडेट से दोस्तों फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ आज की अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों पेपर लीक बिल पर चर्चा करने को विपक्ष तैयार, संसद में होगी वोटिंग, लोकसभा स्पीकर बिरला ने नेताओं को मनाया। संसद के मानसून सत्र में परीक्षा कानून और पेपर लीक संशोधन विधेयक को लेकर गतिरोध समाप्त होता नजर आ रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो है विपक्ष की चर्चा के बाद जो है ये ऐलान यहाँ पर किया, यानी आज जो है वो संसद आपको चलती हुई नजर आएगी। दरअसल पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026 को लेकर संसद में हंगामा खत्म होने की उम्मीद है। न्यूएनसी पीटीआई के मुताबिक विपक्ष मंगलवार को इस पर चर्चा के लिए जो है सहमत हो गया है। स्पीकर ओम बिरला ने पार्टियों के नेताओं से बातचीत की, जिसके बाद सरकार और विपक्ष दोनों ही 28 जुलाई को बिल पर चर्चा करने और वोटिंग के लिए तैयार हो गए हैं। वह मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार दोपहर 12 बजे बिल पर चर्चा शुरू हो सकती है। इससे पहले सोमवार को लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया गया। हालांकि विपक्ष के हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष छात्रों पर नीट पेपर लीक है उसके विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज मामलों पर बहस करने पड़ रहा है। वही कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दे। इसी वजह से लोकसभा की कार्रवाई जो है 4 बार स्थगित हुई। जब भी कार्रवाई शुरू हुई कांग्रेस, सपा और दूसरे सांसद जो है वो वेल में बैनर लेकर पहुंच जाते हैं और नाराबाजी जो है वो करते रहते हैं। वही पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोमवार को पहली बार संसद वो पहले पहुंचे। एनडीए सांसदों ने शॉल और मिथिला फाग पहनाकर सम्मानित किया और संसद भवन के अंदर तक ले गए। सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। प्रधान ने नीट पेपर लीक विवाद पर 25 जुलाई को इस्तीफा जो अपने पद से यहाँ पर दिया था। तो ये अपडेट से दोस्तों फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ आज के मौसम पूर्वानुमान की ओर। दोस्तों मौसम विभाग की ओर से जो है जानकारी जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है। दरअसल मौसम विभाग ने आगामी 24 से 48 घंटों में देश के कई राज्यों में
आंधी तूफान तेज हवाओं के साथ बरसात को लेकर जारी की है चेतावनी। दरअसल देश भर में ज़्यादातर राज्यों में मौसम जो है वो खराब होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़्यादातर राज्यों में पिछले 24 घंटों में मौसम जो है खराब नज़र आया। अभी आने वाले 24 घंटों में भी देश के ज़्यादातर राज्यों में बारिश या मतलब आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वही 1500 किलोमीटर लंबा एक जो बादलों का झुंड जो है फिलहाल बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से लेकर जो है उत्तराखंड तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में बरसात जो है तेज देखने को मिल सकती है। तो ये अपडेट से वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।